हेलो एल्केन और हेलो अरीन। ठीक है, हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्किल क्या होता है और हैलाइड क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, जब हम एल्केन से, जिसमें CH3 मान लो, ठीक है, CH4, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हम उसको कहते हैं एल्किल। ठीक है, और हेलोजन को हम हैलाइड बोलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर IUPAC देखेंगे, सिंपल नामकरण किस तरह से करते हैं। मान लो C4 है, H10 है। ठीक है, अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा, और ये अब एल्किल बन गया। और इसको हम क्या करेंगे, 4 कार्बन है तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूटिल बोलेंगे, ब्यूटिल। और जब हम इसमें क्लोरीन जोड़ देते हैं तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया ब्यूटिल क्लोराइड बन गया है। ठीक है, ब्यूटिल क्लोराइड। और हम यहाँ पर N लगाते हैं। N क्या होता है, N होता है प्राथमिक 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर C5H12 है, तो इसमें जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा ये C5H11, तो ये हो जाएगा पेंटिल। और इसमें जब हम आयोडीन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा N पेंटिल आयोडाइड, है ना, आयोडाइड। तो अगर क्लोराइड है तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, आई है तो आयोडाइड, और अगर F है तो फ्लोराइड, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो इस तरह से हेलोजन ग्रुप जब हम किस में लगा देते हैं, हमारे एल्किल समूह में। अब यहाँ पर जब 2 डिग्री हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, और जब यहाँ पर इससे देखो 2 डिग्री को आइसो भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर केवल और केवल सामान्य N बोलेंगे, यहाँ पर आइसो प्रोपिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आइसो ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर हमने बनाया है। अब जब इसमें देखो एक और चीज़ है, जब हम यहाँ पर चैन देखते हैं ना, तो चैन को नहीं देखकर हम ये देखते हैं कार्बन के ऊपर एक और कार्बन लिखा है तो वो 2 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री आइसो हेक्सिल ब्रोमाइड। और यहाँ पर 3 डिग्री हो गया तो 3 डिग्री को हम नियो बोलते हैं, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, और यहाँ भी नियो ही है, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। तो इस तरह हमने IUPAC सिंपल वाइज देखे। अब हम देखेंगे हेलो एल्केन के IUPAC। तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन के उससे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग देकर, नंबर देके करते हैं। पहले हेलोजन ग्रुप का नाम आता है, फिर उसके बाद एल्कीन ग्रुप का नाम आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, सारे एन है तो ये हो जाएगा 1। नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, जहाँ से हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से 1 आयोडो 3। अब यहाँ पर मैथिल ग्रुप है। ठीक है, मैथिल है तो मैथिल को अलग लिखेंगे, और जो आगे ब्यूट है उसे एन ब्यूटेन लिख देंगे। ठीक है, तो 3 पर मैथिल है, मैथिल ब्यूटेन। अब इसी तरीके से यहाँ है 1 फ्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, और यहाँ पर है 1 2 मतलब डाई हो गया, डाई क्लोरो है, तो 1 के ऊपर 2 के ऊपर डाई क्लोरो ब्यूटेन, और यहाँ पर डाई 1 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो गया। ठीक है, 1 क्लोरो डाई, इसके ऊपर 1 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब उसके बाद यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पर हम जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको लिखते हैं, मतलब ABCD में जिसका अल्फ़ाबेट जो है वो पहले आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन पहले आता है तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर पूरी एक 1 क्लोरो पेंटेन की चेन है, और यहाँ पर हम जिसकी सबसे ज़्यादा वो क्या बनेगी, श्रृंखला, उसको हम नंबर देते, तो ऊपर से नंबर दे देंगे 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरो 2 ब्यूटिल मैथिल और प्रोपेन, है ना, मैथेट प्रोपेन। अब यहाँ पर देखो हेल्केन बनाने की विधि। अब हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग विधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हेलोजन को एल्केन से अभिक्रिया करवाते हैं, उसे हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने कोई ले लिया क्या, हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है, हमने एल्केन ले लिया, ठीक है, जिसमें R और H जुड़ा हुआ है। ठीक है, R क्या है, हमारा एल्किल समूह, जिसमें CH3 है, ना कि 4, H लगा हुआ है। अब ये H जो होगा वो टूटेगा जब हम क्या देंगे, मान लो कोई हेलोजन ग्रुप दिया, Cl2 दे दिया, या Br2 दे दिया, I2 दे दिया, या फ्लोरीन दे दिया, है ना, तो उसके साथ क्या होगा, ये H जुड़ जाएगा, और ये हमारा जो एक और हेलोजन ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और बना देगा क्या, हेलो एल्केन, जब हम सनलाइट देते हैं। पर ये जो अभिक्रिया है ना, यहाँ रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ती रहती है, तो सूर्य की उपस्थिति में होती है, तथा यह प्रक्रिया रुकती नहीं है, डाई ट्राई ट्राई क्लोराइड बना देती है, इसलिए उत्तम अभिक्रिया नहीं है हेलो एल्कीन बनाने की। अब और अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है, ये तो लाइट की उपस्थिति में हेलोजिनेशन हो गया, यहाँ Br और क्लोरीन
भी ले सकते हैं ना, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है। आर मतलब क्या होता है, एल्किल समूह कोई सा भी ले सकते हैं, जिसमें हम CH3 और या फिर C2H5 ले सकते हैं, है ना। तो इस C2 हाँ, एल्केन में हैलोजन अम्ल के योग से क्या होगा, देखो जब हम एल्कीन में हैलोजन का योग करेंगे तो उससे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है। अब देखो हमने एल्कीन लिया और जब हम इसमें क्या जोड़ते हैं, HBr, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मार्कोनिकॉफ का हैलोजन अम्ल के साथ योग करना, सॉरी हैलोजन अम्ल, हैलोजन नहीं, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल क्या होता है, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी रहती है, मतलब हैलोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी रहती है, हम उसे हैलोजन अम्ल बोलते हैं। जैसे कि HCl हो गया, Cl जुड़ा है ना हैलोजन H के साथ, HBr हो गया, है ना, Br जुड़ी ना H के साथ, HF हो गया, फ्लोरीन जुड़ी है ना H के साथ, और HI हो गया, आयोडीन जुड़ी है H के साथ। तो ये सब क्या हैलोजन अम्ल है, ठीक है। तो उसके साथ जब हम एल्कीन को जोड़ते हैं तो क्या होता है, H जो है वो निकाल कर ले जाता है किसको, एक दूसरे H को, सॉरी इसमें क्या हो जाता है, H लग जाता है। हाँ, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है कि जो Br है वो लगता है कम वाले H के साथ, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल होता है Br कम वाले H के साथ लग जाता है और ज़्यादा वाले H के साथ H जुड़ जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ जब रुकता है, जब लगता है जब हम परऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और उसको हम खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं। वहाँ पर उल्टा होता है, Br लगता है ज़्यादा वाले के पास और H लगता है कम वाले के पास। अब यहाँ पर तीसरा है, तीसरी अभिक्रिया हेलो एल्केन बनाने की, हुंस-डीकर अविधि। तो समझ गया ना, देखो CH3CH और Br लग गया यहाँ पर और H जुड़ गया वहाँ पर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो इसी को हम क्या बोले, हेलो एल्केन। हुंस-डीकर विधि क्या है, जब वसीय अम्ल, अब देखो हुंस-डीकर विधि में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, क्या करते हैं, उसका H हटाकर एक Ag लगा देते हैं, उसे हम वसीय अम्ल सिल्वर लवण बोलते हैं, ठीक है, के साथ CCl4, है ना, जिसे टेट्रा कार्बन क्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो वो जब लगाते हैं, वह क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया कराने पर, और क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं, Cl2 या Br2 लेते हैं और CCl4 की उपस्थिति में RCOOAg की करते हैं। अब तो हमें क्या प्राप्त होता है, RCl और AgCl, और AgCl मतलब एक Cl से वो Ag जुड़ जाएगा और एक Cl CO के साथ जुड़ जाएगा, CO हट जाएगा, CO2 बना देगा और R के साथ Cl जुड़ जाएगा, और यही तो मैं बनाना था, क्या, हेलो एल्केन हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई, और हैलाइड विनिमय से, देखो हैलाइड विनिमय मतलब हैलोजन एल्किल हैलाइडी से एल्किल हैलाइड में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडीन NaI से कराने पर एल्किल आयोडाइड RI प्राप्त होता है, इसी को हम फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कह रहे हैं हेलो एल्केन के हेलो एल्केन से कराने पर, जिसमें हम क्या लेते हैं, NaI लेते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ ले रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एसीटोन या मेथनॉल। तो जब हमने लिया NaI, तो मान लो कोई हमारा क्या है, RX है, तो यहाँ पर क्या होता है, I जो है वो Cl को हटा लग जाएगा और Na के साथ अलग हो जाएगा, जो भी उसका हैलोजन ग्रुप Cl या Br लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। पांचवी है अल्कोहल से जब हम कराते हैं, देखो हेलो एल्केन अल्कोहल से कैसे बनेगा, जैसे मान लो R के साथ OH लगा हुआ है, अब हमने यहाँ पर क्या करा, ZnCl2 या H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा, यह अभिक्रिया कराई। तो अल्कोहल है, उसमें हमने क्या डाला, HX, मतलब हमने क्या डाला है यहाँ पर, अपना एल्किल हैलाइड, हाँ हैलाइड डाला, HX डाला, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये X जो है ना, वो जुड़ जाएगा OH को हटाकर, और H जो है वो इधर आकर H2O बना देगा, ठीक है। मान लो हमने एल्किल हैलाइड लिया HBr, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लेना है, हैलोजन अम्ल लेना है, अल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से अल्कोहल हैलोजन अम्ल, तो हैलोजन अम्ल लिया हमने कोई सा, और ZnCl2 या H2SO4 लिया, और जब हम किससे करवाएंगे, अल्कोहल पे करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। RX और जल निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं अल्कोहल वाली। एक तो है एल्किल आयोडीन कैसे होगा। एल्किल आयोडीन जब हम लेते हैं ना, HI लेते हैं, तो उसमें क्या करना, 57% अभिक्रिया कराने पर जब हमें प्राप्त होता है H2H5 और I+H2O, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्कोहल से क्या बना, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अल्कोहल पर PCl3 और PCl5, ये इंपॉर्टेंट है, PCl3 PCl5 की क्रिया करवाते हैं। तो क्या होता है, जब PCl3 लेते हैं तो हमें यहाँ पर 3 ROH लेने पड़ते हैं, जिससे 3 RCl बन जाते हैं, है ना। Cl3 का काम ख़त्म हो गया और PO3 बनता है, जिससे H3PO3 अलग हो जाता है, तो H3PO3 अलग हो जाता है, तो इसे हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब PCl5 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर केवल RCl जुड़ता है आकर, HCl अलग हो जाता है और एक PuCl3 बनता है, ठीक है। उसे हम फॉस्फोरिक ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सोक्लोराइड, हाँ, ऑक्सीक्लोराइड। अब हम यहाँ पर देखेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, और इसको ख़त्म करते ही आधा चैप्टर जो है हमारा केवल रासायनिक अभिक्रिया बस्ती खत्म हो जाता है। सबसे पहले विलेयता क्या होती है, ठीक है। विलेयता होती है कार्बन और जो हमारा हेलोजन है ना, बंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जो हमारा ये बंध है CX जो एल्किल हैलाइड है, उसका क्या होता है, प्रकृति ध्रुवीय होती है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है हेलोजन के ऊपर, किंतु यह जल में अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इस कारण जल में आविलेय होते हैं। तो जल में क्या होते हैं, आविलेय। ज्वाला का रंग कैसा होता है, इनका हरा होता है, जब ये जलते हैं तो इनकी ज्वाला जो होती है हरे रंग की निकलती है। क्रियाशीलता क्या होती है, देखो भाई यहाँ पर क्रियाशीलता, एल्किल आयोडाइड की अत्यधिक क्रियाशीलता होती है, प्रकाश पर रखने पर अपघटित होकर आयोडीन मुक्त कर देता है। तो जैसे प्रकाश में आता है तो आयोडीन अलग हो जाता है RI से और RR इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। घनत्व जो है उसका हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ते जाने पर क्या होता है, इनका घनत्व बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु हेलोजन का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, घनत्व बढ़ जाएगा। और ऐसे ही क्वथनांक में भी है, क्वथनांक में भी जब इसका हेलोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वृद्धि करता है तो उससे क्या होता है, उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। उनका क्रम कैसे होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का होगा सबसे ज़्यादा, है ना। मतलब सबसे कम क्या होगा, सबसे कम होगा हमारा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन का और सबसे ज़्यादा आयोडीन। हाँ ऐसे तो फिर सबसे कम फ्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन और फिर उससे ज़्यादा आयोडीन का क्या क्या होगा, घनत्व होगा और क्वथनांक होगा। एक नोट है यहाँ पर कि एल्किल क्लोराइड व फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड और क्लोराइड का जल से हल्का होता है ना, जल से हल्के होते हैं, पर एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड, है ना, Br और I जो है एल्किल जो ये है ना, वो जल से भारी होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ब्रोमाइड आयोडाइड। अब यहाँ पर हेलो एल्केन का एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। अब हम देखो कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोल सकते हैं। सबसे पहले अपचयन रिडक्शन क्या है, देखो भाई एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन H2 तथा अपचायक जैसे Ni निकल लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। तो एल्केन कैसे यहाँ पर बन रहा है, जब हम इसी जो हमारा हेलो एल्केन है उसको H2 और निकल या लाल फास्फोरस के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा और हमें एल्केन प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखो जल अपघटन क्या होता है, जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड को जल या जलीय KOH या उबलते पानी में सिल्वर ऑक्साइड AgOH से जल अपघटन कराने पर अल्कोहल मिलती है। मतलब जब हम जलीय KOH लेते हैं या AgOH लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, अल्कोहल प्राप्त होती है, ठीक है ना। जैसे हमने हेलो एल्केन लिया और उसमें जब KOH या AgOH मिलाया तो OH जाकर Br को हटा के लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, हाँ अब देखो हम इसको लिखते कैसे हैं, जब उत्पाद लिखते हैं तो हम सबसे पहले धन आगे लिखते हैं, ऋण बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। अब एल्कीन का बनना कैसे होता है, देखो एल्कीन का कैसे बनना होता है, सबसे पहले एल्किल हैलाइड को
एल्कोहलीय KOH के साथ उबालने पर एल्कीन बनते हैं। अब देखो यहाँ पर अतः विलोपन अभिक्रिया होती है। देखो जब हम KOH को, अब ये KOH कैसा लेते हैं हम, एल्कोहलिक लेते हैं। अब एल्कोहलिक KOH लेने पर क्या होता है, जब हम हेलो एल्केन में लेते हैं तो यहाँ पर जो OH है वो जुड़ जाता, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन हट जाता है और H जुड़ जाता है। तो यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन निकल जाता है। हाँ, यहाँ पर एल्किल से जब एक और हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो C2H4 और प्लस KCl और यहाँ पर H2O बन जाएगा। तो इस तरह से हमने एल्कीन का बनना देखा। ईथर का कैसे बनना होता है, ईथर के बनने को ही विलियमसन विधि बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, RONA के साथ क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड की विक्रिया सोडियम एल्ऑक्साइड RONA, सोडियम एल्क मतलब R वाला है ना, एल्क और ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो सोडियम एल्क ऑक्साइड हो गया, ब्रोमाइड एल्क ऑक्साइड हो गया ना, आयोडाइड एल्क ऑक्साइड, तो उसके साथ ईथर बनता है। तो कैसे होता है ये, जब RONA को जब हेलो एल्केन से जोड़ा तो क्या बन जाता है, ROR बन जाता है, R यहाँ जुड़ जाएगा और X के साथ हेलोजन के साथ Na लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है संपन्न। अब हम वुड्स अभिक्रिया देखेंगे। जब एल्किल हैलाइडों को सोडियम या कॉपर या सिल्वर, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर के चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन या पैराफिन से एल्केन हुए थे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन कैसे प्राप्त हो रहा है कि जब हम हेलो एल्केन को सोडियम की उपस्थिति में सोडियम या कॉपर या ये लो सिल्वर की उपस्थिति में शुष्क ईथर में डालते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है हमें, एल्केन, और R बंध बनते हैं और सोडियम के साथ हेलोजन ग्रुप अलग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ दिखाया। फ्रैंकलिन अभिक्रिया भी इसी से मिलती जुलती है, बस यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल लेते हैं, Zn लेते हैं। तो Zn जो है हमारे हेलोजन ग्रुप को अलग करके R जोड़ देते हैं। ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, इसे हम वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, यहाँ पर बेंजीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें यहाँ पर दो तरह के बेंजील एल्किल हैलाइड को निर्जल एल्यूमिनियम AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनता है। हाइड्रोजन जैसे जुड़ेगा ना, बेंजीन है पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या लगता है CH3Cl, जब हम हेलो एल्केन डालते हैं इसमें AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या होता है, H अलग करके HCl बना लेता है और वहाँ पर क्या जुड़ जाता है हमारा CH3, मतलब कि एल्किल समूह जुड़ जाता है। तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह रहे हैं। एक और होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दूसरी, जिसमें हम यहाँ पर Cl जो है वहाँ जुड़ा हुआ क्लोरो बेंजीन है मान लो, और यहाँ पर जब हम दो क्लोरो बेंजीन है, दो हमारा क्या ले लिया हमने, हेलो एल्केन ले लिया। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम प्लस। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर एक तो कहाँ पे लगता है, एक तो हमारा CH3 लगता है, क्या बोलते थे इसको, हाँ, एक तो CH3 क्या लगता है ऑर्थो पर और एक लगता है पैरा पर। तो मैथिल समूह, एथिल समूह, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, एल्किल समूह, एक तो कहाँ लगा, पैरा पे, और एक कहाँ लगा, ऑर्थो पे। ठीक है ना, ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो इस तरह से बनता है। अब हम देखेंगे अमीनो का बनना, जिसे हम हॉफमैन विधि के द्वारा देखते हैं। अमीनो क्या होता है, देखो जब हम NH3 को अमीनो को क्या बोलते हैं, इसे अमोनिया को जोड़ते हैं। देखो एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहलीय विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर विभिन्न अमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जब हम अमोनिया को किसके साथ, हमने हेलो एल्केन के साथ गर्म करा, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड मान लो कोई सा भी हो, तो उसको हमें प्राप्त होता है एथिलामीन, है ना, सिंपल। अब फिर से जब हम इसको किससे करते हैं, हम दोबारा उसी एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन से करेंगे, तो फिर से क्या होगा, एक H बाहर जाएगा और फिर से ये डाई क्या बना लेंगे, हमारा एथिल बना लेंगे। ठीक है, तो डाई एथिल अमीन। और फिर एक और बार जब इससे करते हैं, वही हमारा क्या है, एथिल समूह से, तो फिर ये क्या बना लेगा, ट्राई एथिल अमीन बना लेगा। और फिर ये करते करते एक
अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर फिर से ये चौथे बार में चतुष्क भी बना सकता है यौगिक, जिसे हम टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बना सकता है अमीनों का बनना। ठीक है, हॉफमैन विधि है ये। अब नवा है एल्किल साइनाइड का बनना। साइनाइड हम बात कर चुके हैं पहले भी। तो जब हम एल्किल हैलाइड को जलीय अथवा एल्कोहलिक NaCN, एल्कोहलिक याद रखना, और KCN से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं। देखो एल्किल साइनाइड कैसे बना, सिंपल है। जब हम हेलो एल्केन लिया और कोई सा भी सोडियम या पोटेशियम के NaCN या KCN लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, CNX को हटाकर जुड़ जाएगा, हेलोजन को जुड़ा के CN जुड़ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइनाइड बोल रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट है हेलोजनीकरण, जिसको हम पढ़ भी चुके हैं। हेलोजन का जोड़ना सूर्य के प्रकाश के उसमें HNU में, उसी को हेलोजनीकरण कहते हैं। और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है जब तक सारा हाइड्रोजन चूस ना लें। ठीक है, कौन, हमारे हेलोजन। तो कोई सा भी हेलोजन ले लो, वो जुड़ते जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, HCl निकलता रहेगा, हाइड्रोजन के Cl के साथ H निकलता रहेगा, HCl निकलता रहेगा, और ये हेलोजनेशन चलता जाएगा। तो इसी को हेलोजनीकरण बोलते हैं।